कोई भी स्टूडेंट मेरे कैंपस में एंटर करता है तो डायरेक्ट उसकी नज़र हमसे पड़ती है। बिहार के इतिहास में पहली बार अपने क्लासरूम सेशंस में जो है लैब की सुविधा को डाला है। बोरिंग रोड चौराहा बड़ा प्राइम लोकेशन है। पुराने गुरुकुल सिस्टम के आधार पे हम लोग होमवर्क्स देंगे, बच्चों के पास मेरा डायरेक्ट नंबर होगा, जो कि एक बहुत यूनिक चीज़ है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। आपने शिक्षक तो काफ़ी देखे होंगे, उनसे पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम जहां मौजूद हैं, एक काफ़ी फेमस चर्चित शिक्षक है, आईआईटीएन राकेश सिंह इनका नाम है। और ये चर्चित इस वजह से है क्योंकि इन्होंने जो पद्धति अपनाई है अपने छात्रों को पढ़ाने की, वो खास गुरुकुल पद्धति। जो पहले के ज़माने में जो पद्धति अपनाई जाती थी, वो पद्धति अपनाकर जो आईआईटीएन राकेश सिंह है, जो अपने छात्र हैं उनको पढ़ा रहे हैं। कैसी पद्धति है, गुरुकुल पद्धति में क्या कुछ खास है, बच्चों को इससे क्या फ़ायदा होगा, सीधे इनसे जुड़ते हैं, जानेंगे। सर, पहले तो आपका द एसडी न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे संस्थान में। आप काफ़ी चर्चित हैं इन दिनों कि आप गुरुकुल पद्धति से पढ़ाते हैं। गुरुकुल पद्धति पहले के ज़माने में जो गुरु होते थे वो पढ़ाते थे, लेकिन आप इस मॉडर्न ज़माने में उस पद्धति को कैसे ला रहे हैं? देखिए मतलब हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, पर बहुत बच्चों की एक जिज्ञासा थी। बच्चे आते हैं हमारे पास, अलग-अलग तरह के बच्चे आते हैं। तो हमने और हमारी जो टीम है, उसने एक लंबे समय इस विषय पे शोध किया कि क्या कुछ ख़ास, क्या कुछ यूनिक हम दें अपने बच्चों को, ताकि उनकी जो ग्रोथ हो वो बेहतर हो। तो हम लोगों ने बहुत कुछ पे काम किया और निष्कर्ष निकला कि हमें गुरुकुल पद्धति पे काम करना चाहिए। आज के डेट में जो भी बड़े-बड़े कॉर्पोरेट कोचिंग हैं, आप देखिए इस बात को समझिए कि जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट कोचिंग हैं, उनमें स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, एक बहुत बड़ी ब्रिज है और वो ब्रिज है मैनेजमेंट की। पर जब आप पुराने समय में देखेंगे, जब आप गुरुकुल शिक्षा की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक ही चीज़ थी, वो है शिक्षक और स्टूडेंट, बच्चा। इसके बीच में ना कोई मैनेजमेंट था, ना कोई खौफ था, जहाँ पे बच्चे जो है वो शिक्षक से मिल नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने इस सब चीज़ों पे काम किया और अपने ऑफ़िस में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव लाया हमने। जैसे जब आप हमारे दफ़्तर में आए होंगे, आपने देखा होगा कि दफ़्तर को तो हम लोगों ने बनवाया, ऑफ़िस बनी है, बट हमने यहाँ पे गेट नहीं लगाया, जो कि हम अभी भी चाहें तो लगा सकते हैं। पर ये गेट हमने सिर्फ़ इसलिए नहीं लगाया ताकि मेरे और बच्चों के बीच में जो गैप है, वो एकदम ख़त्म हो जाए, ठीक है? अगर गेट होगा तो बच्चा, कहते हैं ना, हमसे मिलने के लिए वो एक बारी सोचेगा, झिझकेगा वो। बट हम लोगों ने क्या किया कि नहीं, गेट नहीं होगा, तो कि हम हैं और बच्चा है। मेरे ऑफ़िस और मेरे चैम्बर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे कैंपस में एंटर करता है तो डायरेक्ट उसकी नज़र हमसे पड़ती है। जिससे जो एक, कहते हैं ना, टीचर और बच्चों के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हम लोगों ने बहुत हद तक फ़िल किया। शिक्षा जो हम लोग दे रहे हैं, हम लोगों ने बिहार के इतिहास में पहली बार अपने क्लासरूम सेशंस में जो है लैब की सुविधा को डाला है। प्रैक्टिकल लैब, जी। इसमें क्या होगा कि हम लोग बच्चों को बीच क्लास में प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे, जिससे उनकी जो विजुअलाइज़ेशन है, जो चीज़ों को सोचने का जो नज़रिया है, उसमें बहुत बदलाव आएगा। जो रटने का दौर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर पुराने गुरुकुल सिस्टम के आधार पे हम लोग होमवर्क्स देंगे और होमवर्क चेक करने की हमारी एक अपनी डेडिकेटेड टीम है, जिसका काम है सिर्फ़ होमवर्क चेक करना, ताकि कहीं न कहीं बच्चों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक सोच हो कि उन्हें पढ़ना है और दिन प्रतिदिन अपना जो परफ़ॉर्मेंस है उसको उनको एनहांस करना है। जी। अभी आप वन टू वन कम्युनिकेट करते हैं बच्चों से। जी। अभी हमारा जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन है वो वन ऑन वन है, क्योंकि सारा काम तो हम कर नहीं सकते, तो मैनेजमेंट है, पर मैनेजमेंट का काम है बच्चों का अटेंडेंस लगाना, कोई इंक्वायरी वगैरह अगर आती है, एडमिशन प्रोसेस जो भी है वो मैनेजमेंट देखता है। बट एडमिशन प्रोसेस के बाद और अटेंडेंस के अलावा बाकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप कह सकते हो कि कोई चीज़ जाननी है, पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के लिए मैं पर्सनली अवेलेबल हूँ। मतलब बच्चों को अपनी समस्या के लिए किसी के थ्रू, आपके ऑफिस के डायरेक्ट स्टाफ के थ्रू नहीं मैं आना कुछ पड़ेगा। बात आपको कोट कर दूँ, इस ऑफ़िस पे मैं पर्सनली सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक अवेलेबल हूँ, ठीक है? अब
मान लीजिए कोई बच्चा हमारे यहाँ आया, कुछ दिन पढ़ा, तो बच्चों को मालूम चल जाता है कि हम कब खाली हैं, कब मेरा क्लास नहीं है और कब मेरा क्लास है। बच्चे इस खाली समय का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैठ के पढ़ने की सुविधा है। बच्चा अभी क्या होता है ना, कहीं पे भी आप जाओगे, तो एक लाइब्रेरी बन जाता है, आपने देखा होगा। और बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है, ठीक है, माहौल तो होता है, पर उसको गाइडेंस करने वाला, उसको मोटिवेट करने वाला नहीं होता। हमारे यहाँ बच्चा बैठ के पढ़ेगा और वो हमारे आँख के सामने पढ़ेगा। बिल्कुल गुरुकुल सिस्टम है, कहीं से कोई किसी तरह की कोई जो है ना दूरी नहीं होगी हमारे बच्चों के बीच में। बच्चों के पास मेरा डायरेक्ट नंबर होगा, जो कि एक बहुत यूनिक चीज़ है, ठीक है? तो बच्चों के पास मेरा डायरेक्ट नंबर होगा, जिससे वो बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी अपने किसी भी क्यूरियोसिटी के लिए। जी। आगे की क्या नई रणनीति होगी? जैसे अभी आपने प्रैक्टिकल लैब की जो सुविधा बताई, क्योंकि वो काफ़ी कम ज़रूरी है, बच्चों को समझ ऑब्वियसली। आसानी से आता है। तो और क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? देखिए, इस साल जो है हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और क्योंकि बच्चों के बीच में इसको डालना बहुत इम्पोर्टेंट है कि थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल नॉलेज है। आप जहाँ पे थ्योरी से थोड़ा हट करके कुछ बियॉन्ड द डायमेंशन आप कुछ अलग करते हैं, तो इसके लिए ये है, बच्चों को बताया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, ताकि उनकी जो रुझान है वो इसके प्रति बढ़े। और फिर हम लोगों ने इसको जो है एक अच्छे मैसिव लेवल पे स्केल करने का सोचा है। तो देखते हैं आने वाले समय में फिर क्या कर पाते हैं। मतलब रिसर्च जारी है नई-नई तकनीक के लिए। बिल्कुल, रिसर्च तो चलता रहेगा, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र है, पद्धति गुरुकुल है, बट उस गुरुकुल पद्धति में हम लोग कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे-ऐसे एलिमेंट डालेंगे जिससे कहते हैं ना कि बिहार के बच्चों का एक मैसिव लेवल में ग्रोथ हो। जी। अभी नई पद्धति आई है, जो बच्चे अभी वंचित रह गए हैं पढ़ने से, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे कई जगह पढ़ते हैं, लेकिन ये जो आपने जो बताई चीज़ें, जो आपके संस्थान में है, वो हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। हमने भी कई संस्थान देखे हैं, बिल्कुल। तो आपसे जो बच्चे पढ़ने से वंचित रह गए हैं जी। या जो आपसे पढ़ना चाहते हैं, वो कैसे संपर्क देखिए, करेंगे? सिंपल कोचिंग का नाम है फिजिक्स बाय आईआईटीएन राकेश सिंह, और बच्चे उसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे या कहीं पे भी। वहाँ पे उनको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वो डायरेक्ट ऑफ़िस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये तक बता दूँ कि जिस समय मैं फ्री हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी बच्चा जो मुझे कॉल करता है, मैक्सिमम मैं सोचता हूँ कि मैं ही उनकी क्वेरीज़ को जवाब दूँ। बट क्योंकि क्लास में है, तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पाती हैं, है ना? तो बच्चा एक तो फ़ोन से कॉन्टैक्ट कर सकता है। दूसरा, बोरिंग रोड चौराहा बड़ा प्राइम लोकेशन है। यहाँ पे कुमार टावर एक बिल्डिंग है, जिसमें हमारा ऑफ़िस है 3rd फ्लोर। कोई भी बच्चा मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, चीज़ों को समझना चाहता है, स्वागत है, आइए और समझिए चीज़ों को। जी। नई बैचें भी आप शुरू करेंगे या देखिए, फिर हमारा तो पहला बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, 6 जून को ही स्टार्ट हुआ है, और आने वाले बैच जो है 2 बैच अभी और मतलब आने वाले हैं लगभग-लगभग जल्दी में। पहला बैच आएगा आपको 10 तारीख को हम लोग बैच अनाउंस करेंगे, और फिर दूसरा बैच हमारा आएगा 15 जून को। ये 2 बैच अभी आने में प्रोजेक्शन में है, फिर आगे देखते हैं अगर क्या हो पाता है। कई बच्चे जो हैं वो सोचते हैं बोरिंग रोड पढ़ाई के लिए महँगा है, तो कई बच्चे डर की वजह से नहीं भी आ पाते होंगे। देखो, पैसे का तो मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जितना हमसे हमारी संस्थान से मदद हो पाएगा, आर्थिक हो या किसी भी तरह का कोई मदद हो, हम लोग करने को तैयार हैं। कोई ऐसा एकदम ये नहीं रखना है कि बहुत महँगा है या बहुत हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको परेशानी है, मैं और मेरी टीम पूरी तैयार है आपको फुल सपोर्ट करने के लिए। पैसे की कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है कि नहीं, हमें इतना ही चार्ज करना है। वो मायाजाल वाले में नहीं जाना है कि स्कॉलरशिप के नाम पे हमने 1 लाख या 2 लाख कहा और फिर हम बच्चे से 10,000 ले रहे हैं, ऐसा कोई बात मतलब नहीं। जो जी। भी बच्चे पढ़ने को उत्सुक हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल सभी आइए, के लिए यहाँ द दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल आइए, अगर आप किसी भी तरह से अगर आपके अंदर पढ़ने की उत्साह है, स्वागत है आपका। जी। बताया कि हमारी जो संस्थान है, अपनी पद्धति के बारे में बताया, गुरुकुल पद्धति, इस मॉडर्न ज़माने में गुरुकुल पद्धति को वो कैसे अपना रहे हैं, वो उन्होंने जानकारियाँ दी है। और जो भी बच्चे फिज़िक्स के बेहतर संस्थान की तलाश कर रहे हैं, वो ज़रूर एक बार यहाँ आएँ और राकेश सिंह से मिलें और जानें उनकी पद्धति के बारे में और एक बार पढ़कर ज़रूर देखें। शायद हो सके अच्छा लगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।